आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी, यानी कि एक्यूरेट डिपेंडेंसी करेंगे के का और टी के ऊपर। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम मतलब डायग्राम बना है। इसमें दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेशन के बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं। तो ये जैसे ये जो है ना ए, यहाँ पे पोटेंशियल वाले पे ये गया अरेनियस कांस्टेंट, ए अरेनियस कांस्टेंट, और यहाँ से एक लाइन आई है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट वाला है ये वाला, और ये प्रोडक्ट का है। तो रिएक्टेंट पे अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंट हमारा थोड़ा सा प्रोडक्ट से ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 1 और ये एक्टिवेशन एनर्जी 2, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी 1 और एक्टिवेशन एनर्जी 2 हमारी यहाँ से निकल रही है। तो जब हम देखते हैं इस ग्राफ में तो देखिए पहला पॉइंट है कि पॉइंट ए, जो पॉइंट यहाँ पे दिया है पॉइंट ए, ये क्या है, वेयर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, यानी कि जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड यानी कि जो पुराना बॉन्ड है वह टूट जाता है और नया बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ पे जो बना है, यहाँ पहले कोई पुराना बॉन्ड था, ये पुराना बॉन्ड जो है टूट गया है और उसके जगह पे नया बॉन्ड बन गया है। तो यही लिखा है पॉइंट ए, वेयर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन पॉइंट, यानी कि इसे हम ट्रांजिशन पॉइंट कहेंगे। जैसे जब कोई पुराना बॉन्ड बनता है, नया पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तो उसकी जगह पे जो आता है ना वही ट्रांजिशन पॉइंट है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि दी कोलिजन विच गिव्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिव कोलिजन, यानी कि यहाँ पे जो कोलिजन मतलब जैसे जब पुराना बॉन्ड टूटा नया बॉन्ड बना, तो यहाँ के बीच में कोलिजन हुआ ना, तो जो कोलिजन हुआ है इस प्रोडक्ट में, यहाँ पे एक्टिव कोलिजन है। एक्टिव कोलिजन है या इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जो कि इफेक्ट करता है इस कोलिजन के ऊपर या इनिशिएशन करता है इस तरह से प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें शुरुआत करता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि दी कोलिजन विच डज नॉट गिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैसिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन, यानी कि अगर जो यहाँ पे कोई भी कोलिजन हुआ है तो उसमें से हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यानी यहाँ से जो कोलिजन हुआ है तो हमें अगर जो प्रोडक्ट नहीं दिया है तो उसे हम पैसिव कोलिजन कहेंगे या इफेक्टिव कोलिजन। 3 पॉइंट हो गया। तो चौथा पॉइंट है कि व्हेन एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी देन देयर विल बी एक्टिव कोलिजन, यानी कि कह रहा है कि जो एनर्जी है जब कोलिजन हमारे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे कोलिजन हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो यहाँ जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब जो कोलिजन होगा, जैसे एक ये है और एक ये है, जब यह दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे फिर एक्टिव कोलिजन मिलता है। ठीक है, अब ये होगी हमारी क्या कोलिजन, यहाँ से कोलिजन, यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी टाइम ऑफ कोलिजन बिकम्स इक्वल टू, यानी कि एनर्जी का जो टाइम ऑफ कोलिजन है वह जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है तब वह एक्टिव कोलिजन होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द टोटल एनर्जी एट द ट्रांजिशन स्टेज, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हम किसे कहेंगे, जब टोटल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेज पे होती है तो जो वह एनर्जी होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यानी कि यह जो पूरी एनर्जी है यह अपने मैक्सिमम स्टेज पे है ना, ये इसका मैक्सिमम स्टेज है, तो जब यहाँ पे टोटल एनर्जी मिल जाती है तो जो इससे लाइन ड्रॉ हम किए हैं यही हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। आखिरी पॉइंट है कि दी स्टेट एट विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज या मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ है ना, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और नया बॉन्ड बना, तो साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं आप लोग, साथ 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 साथ, यानी कि
इधर ओल्ड बॉन्ड टूटा है ना, इधर ओल्ड बॉन्ड टूटा है और नया बॉन्ड जब बना है तो इन्हीं के साथ साथ जब आपस में दोनों लोग साथ साथ करते हैं तो इस तरह की जो ट्रांजिशन स्टेज होता है इसे हम ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, या इसे हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वो सब हमने पढ़ लिया था जितने पॉइंट थे। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे एन जितना ज़्यादा होगा के उतना ज़्यादा होगा और रेट उतना ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ फाइनली हम देखें तो टी यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो के भी यानी रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। अर्हेनियस कांस्टेंट से एक फार्मूला जनरेट हुआ है कि के इक्वल्स टू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी। चलिए हम देखते हैं कहाँ से आया है। तो के क्या है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ई अपॉन एन के है ना। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट जनरेट होगा ए जो है यही है अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यानी कि ये जो साइन है इसे जब हम हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जनरेट होता है जिसे हम अर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए एन ई अपॉन ई एन इक्वल्स टू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ से एन ई अपॉन एन क्या हो जाएगा के, यहाँ से ई जो है यहाँ पे ए आ जाएगा यानी ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमारा फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ है। यानी कि अगर जो हमें रेट कांस्टेंट का पूछा तो अर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे हमें फार्मूला पूछा तो हमारे ये आएगा। और भी फार्मूले हैं वो अभी हम मतलब अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है अर्हेनियस कांस्टेंट, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जो है जूल में रखी जाएगी। टी क्या है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। आर क्या है गैस कांस्टेंट है और जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगी। और जो ई ए अपॉन आर टी है यह यूनिट लेस है। ठीक है, अगर जो हम एक साथ बात करें ई ए अपॉन आर टी की तो यह यूनिट लेस हो जाती है और अलग अलग में इसकी वैल्यू है। ठीक है,